अस्सलाम वालेकुम। क्या आपने सुना है कि कॉटन स्वेब से कान को साफ़ नहीं करना चाहिए? अक्सर आपने ये सुना होगा। तो इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कॉटन स्वेब्स हमारे एयर के लिए कितना नुकसानदेह है और क्यों हमें इसके कानों के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, और वो कौन सा तरीका है जिसे हम अपने कानों में से एयर वैक्स रिमूव करना चाहिए। हमारे एयर कैनाल में कुछ स्पेशल सेल मौजूद होते हैं जो कि सेरुमेन प्रोड्यूस करते हैं। सेरुमेन को हम एयर वैक्स भी कहा जाता है। एयर वैक्स एक नेचुरल सब्सटेंस होता है जो कि ऑयली और एसिडिक नेचर का होता है। इसकी प्रेजेंस की वजह से बैक्टीरिया, फंगस हमारे एयर में एंटर नहीं हो पाते और हमारा एयर वैक्स की वजह से महफूज होता है। इसके अलावा ऑयली नेचर और एसिडिक नेचर की वजह से डस्ट भी एंटर नहीं हो पाती। वैसे तो हमारे एयर से एयर वैक्स को रिमूव नहीं किया जाए, एक तो हमारी कान को हेल्दी रखना के बायस बनती है, एक तो हमारी एयर कुदरती तौर पर एयर वैक्स को एक्सक्रीट करती है ताकि कान को धोने से साफ़ हो जाए। कुछ लोग के एयर में एयर वैक्स पैदा ज़्यादा होती है जो कि सुनने में मुश्किल पैदा करती है। अगर कोई शख्स कॉटन स्वेब्स का यूज़ करता है तो वो कॉटन स्वेब्स ईयर वेव को आगे धकेल जाता है, जिसकी वजह से सुनने में मुश्किल हो जाती है। एयर वैक्स एयर ड्रम के पास एक ब्लॉक डैमेज करती है और वो एयर में नेचुरली एयर से बाहर नहीं निकल पाती, जिसकी बाद से वक्त एयर वैक्स सूख जाती है। ये और हमारे सेंस ऑफ हेयरिंग को भी कमज़ोर कर। इसके अलावा कॉटन स्वेब्स एयर ड्रम को पंचर भी कर सकती है, जिसकी हेयरिंग लॉस होती है। इसलिए एयर वैक्स को साफ़ करने के लिए कॉटन स्वेब को यूज़ नहीं करना चाहिए। अगर आपको एयर वैक्स रिमूव करनी है तो आप नीम गर्म पानी से एयर वैक्स को रिमूव कर सकते हैं विदाउट कोई प्रॉब्लम के। तो जाते जाते हमारे चैनल वहाब्स बायोलॉजी को सब्सक्राइब करते जाएं। थैंक यू सो मच। वहाब्स बायोलॉजी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन